जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम खान। आप देख रहे हैं मीडिया माध्यम। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसा इंटरव्यू दिखाने वाले हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जैसे मुझे पता चला कि जीरादेई से पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ने वाली हैं लोकसभा का, तो मुझे एक इंटरव्यू याद आया जो कि आज से तकरीबन 26-27 साल पहले का इंटरव्यू रहा होगा। क्योंकि इस बार ये दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं, चाहे हिना शहाब की बात की जाए, चाहे विजयलक्ष्मी कुशवाहा की बात की जाए। और अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच एक तरीके से पॉलिटिकल फाइट भी होगी। तो मुझे याद आया कि जो पॉलिटिकल फाइट है ये आज की नहीं बल्कि 26-27 साल पहले से चली आ रही है। हालांकि आजकल रमेश सिंह कुशवाहा जो हैं वो इस तरीके की बयानबाजी से बहुत बचते हैं, लेकिन 27 साल पहले उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बहुत कुछ अपशब्द कहा था। उन्होंने ऐसा कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो एक आपराधिक किस्म के नेता है। इनकी जो राजनीतिक छवि रही है या जो शुरुआत रही है राजनीति में, ये एक आपराधिकरण के बाद हुई है। कहीं ना कहीं एक अपराधी ही रहे हैं, बाद में एक जाके नेता बने। इस तरीके की बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं। तो इस वीडियो को आइए हम सुनते हैं कि आज से 26-27 साल पहले रमेश सिंह कुशवाहा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचते थे। एक तो शहाबुद्दीन खुद ही क्रिमिनल हैं, इस लिहाज से थोड़ा टकराव ज़्यादा है यहाँ पर इनके साथ, है कि नहीं? क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो है कहीं से राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, वो शुरू से ही मैंने राजनीति में आए उसके पहले से पेशेवर एक अपराधी रहे हैं। तो हम जब अपराध के खिलाफ यहाँ बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ वो टकराएंगे। इसीलिए केंद्रित रूप से उनके साथ यहाँ पर टकराव हमारा शुरू हो गया। क्योंकि समय था सीवान जिले में यहाँ का कोई बुद्धिजीवी सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं बोलता था। यहाँ के पत्रकार कलम उठाना नहीं चाहते थे। सीवान के व्यवसायी विरोध तक नहीं कर पा रहे थे। शरेआम दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही थी। तो सबसे पहले हम ही लोगों ने पहलकदमी लिया और अपराध को एजेंडा बनाया और सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ। हाँ, तो चुनाव के दरमियान जब हमारे समर्थक छतपोखरिया बूथ पर अपना मतदान कर रहे थे तो उस मतदान के दौरान उन लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। उन्हें वोट देने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर एक छजवा बलिया जो आंदर प्रखंड का गांव है, वहां भी हमारे एक समर्थक को गोली मारकर शहाबुद्दीन ने हत्या कर दी। ये 2 जगह उन लोगों ने जोरदार हमला किया और हमारे 5 समर्थकों की उन्होंने हत्या की। एक दरौली प्रखंड का डड़ैली मठिया गाँव है, वहाँ भी हत्या कर दी गई एक हमारे समर्थक की। फिर उनके घर में आग लगा दी गई, खलिहान को जला दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि रमेश सिंह कुशवाहा आज से 26-27 साल पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में क्या सोचते थे। अब ये तो नहीं पता कि उनकी सोच कितनी बदली है, क्योंकि अब वो इस तरीके की बयानबाजी देने से बहुत बचते हैं। हालांकि उस वक्त उनकी भी राजनीतिक एक सफ़र की शुरुआत ही थी, तो इस तरीके की बयानबाजी वो उस वक्त बहुत दिया करते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन से उनकी बहुत इस तरीके की पॉलिटिकल लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। हालांकि इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जब उनकी पत्नी इस बार चुनाव में है और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी भी चुनाव में है, तो इस बार क्या इस तरीके की कोई बयानबाजी होती है या नहीं होती है। खैर, ऐसी तमाम खबरों और एपिसोड्स के लिए देखते रहें मीडिया माध्यम। जय हिंद।